हर वर्ष की भांति इस बार भी भगवान राम की बारात मथुरा शहर में बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। इसमें दर्जनों की संख्या में झांकियों के साथ दर्जनों बैंड व काली के अखाड़े सम्मिलित हुए। जगह जगह पर राम बारात का स्वागत किया गया। राम बारात बाटी वाली कुंज से शुरू हुई। चौक बाजार में पंडित मनोज शर्मा, बादल शर्मा और राम गोपाल शर्मा के यहाँ पर अवधपुरी बनाई गई। वहाँ पर भगवान राम का अभिषेक हुआ। उसके बाद आरती होने के बाद परिजनों ने आरती उतारी, भगवान को भोग लगाया। अवधपुरी से बारात जनकपुरी के लिए रवाना हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए रामलीला के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस साल कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। इस राम बारात में हजारों की संख्या में महिला व पुरुषों की भीड़ देखने को मिली। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली कन्हैया की नगरी मथुरा आज धाम में हो रही है। संपूर्ण नगर में चारों ओर राघवेंद्र सरकार की जय जयकार और राम बारात के स्वागत के लिए, राम बारात के दर्शन के लिए, चारों भाइयों के दर्शन करने के लिए संपूर्ण मथुरा जनपद की जनता उमड़ रही है। बेतहाशा भीड़ है। वह भीड़ भगवान राम के दर्शन करने को, चारों भाइयों के दर्शन करने को बेताब है और चारों ओर राम की जय जयकार हो रही है। रामलीला सभा मथुरा बहुत प्राचीन संस्था है और 150 वर्षों से भगवान की इस पावन जन्मस्थली पर रामलीला का अनोखा प्रदर्शन काव्य के माध्यम से, पूर्ण रामायण की चौपाइयों के माध्यम से करती रही है। आज राम बारात में जितनी भी झांकियां हैं सब दर्शनीय हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं। श्री रामलीला सभा मथुरा के तत्वावधान में जो 21 दिवसीय रामलीला महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज भव्य दिव्य श्री राघवेंद्र सरकार की बारात निकाली जा रही है। यह बारात कई मायनों में अद्भुत है। इसमें ऐसी झांकियों का समावेश किया गया है जो कि पौराणिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ कुछ ऐसी झांकियां भी हैं जो कि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य तथा राजनीतिक परिदृश्य को, राष्ट्र प्रेम को शो करती हैं। आज जो जनता जिस तरह से उमड़ी हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि राघवेंद्र सरकार के युग में जनकपुर में जिस तरह उल्लासित वातावरण में राम जी की बारात गई होगी, आज वही वातावरण यहाँ परिलक्षित हो रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए व्यापारी नेता रविकांत गर्ग ने बताया कि मथुरा शहर में शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस मौके पर मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर मुकेश आर्यबंधु ने जानकारी दी कि हमारे इस ब्रिज में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। रामलीला सभा के प्रधानमंत्री श्री मूलचंद गर्ग ने बताया कि इसमें लगभग दर्जनों झांकियां बाहर से लगाई गई। सारे देवता आज इस ब्रज में विराजमान है और मथुरा नगरी में ये राम बारात का जो सीन है उसको देख रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारी ये मेला कमेटी है राम बारात की, उसके लिए कि बड़ी अच्छी झांकियाँ जो सभी देवताओं और देवियों के द्वारा सुसज्जित है, यहाँ पर बड़ी अच्छी झांकियाँ निकाली गई हैं और कोई भी अश्लीलता उनमें देखने को दिखाई नहीं दे रही है। की भव्य दिव्य बारात मथुरा शहर में कृष्ण की नगरी में निकल रही है और हमारे परिवार द्वारा अवधपुरी का आयोजन पिछले 26 वर्षों से किया जा रहा है और भगवान जी के लिए आज मथुरा की जनता आंखें बिछाई सड़क पर बैठी है।
और भगवान जी के दूल्हा के रूप में स्वरूप को देखने के लिए आतुर है और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है। उनकी आरती उतार कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। अवधपुरी में भगवान श्री राम के अभिषेक के बारे में जानकारी देते हुए पंडित बादल शर्मा, मनोज शर्मा, राम गोपाल शर्मा, संजय शर्मा, उनकी माताजी ने जानकारी दी कि लगातार 26 सालों से यह आयोजन लगातार किया जा रहा है। जन जन के नायक भगवान रामचंद्र जी की आज मथुरा में बारात बहुत अभूतपूर्व ढंग से निकाली जा रही है, जिसके लिए सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा जो कि अवधपुरी है, जो राम बारात का मुख्य हिस्सा है, वो हमारे परिवार के द्वारा पंडित मनोज शर्मा, राम गोपाल शर्मा, पंडित बादल शर्मा, संजय शर्मा, वरुण शर्मा के सभी के सहयोग से और पूरे ब्रजवासियों के सहयोग से हम अभूतपूर्व यात्रा शुरू की जाती है बारात के लिए। यहाँ सारे वर्षों से यहाँ तैयारियाँ निरंतर जारी है और इस आयोजन के लिए कई कई दिनों से चर्चाएं रहती हैं और बड़े मुख्य रूप से ये बारात निकाली जाती है। ऐसे भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए पूरा ब्रज क्षेत्र उमड़ पड़ा है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम बारात जो निकली है उसमें शासन, प्रशासन, रामलीला जो कमेटी है, सारी जनता का बहुत विशेष सहयोग है और आंखें बिछा के बैठी हुई है भगवान राम के दर्शन करने के लिए। इतने सुंदर स्वरूप हैं कि मनोहर यानी मन को मोहने वाले। आज सारी जनता इतना खुश है कि जैसे उनके घरों में ही भगवान राम की बारात आ रही है। इस प्रकार से सारा हमारा मथुरा भगवान राम के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है चारों तरफ। और हम तो भगवान राम से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे हमारी जो भी है सुख समृद्धि रहे सबके घरों में। ऐसा आशीर्वाद भगवान हमें राम दें और सत्यता के मार्ग पे चलें और बहुत प्रेम प्यार से सौहार्द से सभी जन अपने घर में भी रहें और बाहर भी सबसे प्रेम करें। यही हमारे राम हमें सिखाते हैं कि हमें सत्यता का पालन करना चाहिए और अन्याय का हमें विरोध करना चाहिए।